हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, कब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, कब आपके काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, कब आपकी स्टेट रैंक आएगी, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ स्टेट के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो चुके हैं, तो उन स्टेट का क्या सीन रहने वाला है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के साथ में स्टेट कोटा की काउंसलिंग पैरेलल चलती है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे, डेट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको किस समय पे लेने होंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, आखिरी तक देखना है, जिससे कि आप पूरा वीडियो देख के चीज़ों को समझ पाओ और बेटर डिसीजन ले पाओ कि आपको स्टेट में कॉलेज लेना है, ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है। अगर आपको दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को करना होगा, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का शेड्यूल आपका आ गया था, अभी आपका 2 दिन का टाइम हो चुका है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का शेड्यूल है, जिसमें आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 है, वो आपका 20 जुलाई से 28 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट का जो आपका राउंड 1 है वो 25 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक हो जाएगा। हर स्टेट का इस दौरान खत्म हो जाएगा। 4 अगस्त तक आपके स्टेट की आखिरी डेट है, जब आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी राउंड 1 के थ्रू। ठीक है, इसमें आपके रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट के कुछ पहले हो चुके हैं, किसी स्टेट के 25 जुलाई से 4 अगस्त के बीच ही रजिस्ट्रेशन होकर काउंसलिंग के अलॉटमेंट की प्रोसेस भी खत्म हो जाएगी। कुछ जगह पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना होता, कुछ जगह पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसके बाद में अलॉटमेंट होता है। कुछ जगह रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं है मेरिट लिस्ट के लिए, सीधा ही आपको अलॉटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ऐसा हर स्टेट का अलग है, पर 4 अगस्त तक आखिरी आपको पता लग जाएगा कि आपको स्टेट कोटा में कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से 1 वीक पीछे चलती है। यहाँ पे आप देखो, आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 28 जुलाई को एंड है, और आपका स्टेट का राउंड 1 4 अगस्त को एंड है। तो फर्स्ट राउंड में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फ्री एग्जिट होता है, आप कर सकते हो। और ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है आपके ऑल इंडिया कोटा 4 अगस्त और स्टेट की 8 अगस्त। ठीक है, तो आप एक डेट को समझो ना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 अगस्त को आपको अगर कॉलेज मिला स्टेट के थ्रू, तो आप ये नहीं देख सकते कि मेरा स्टेट में 4 अगस्त को मुझे कॉलेज मिला, तो अगर अच्छा नहीं मिला तो मैं ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आखिरी डेट 4 अगस्त है। ठीक है, अगर आपको यहाँ अलॉट भी हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन अलॉट हो जाता है, आप अगर इसको नहीं लेना चाहते, फिर स्टेट में ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हो, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग की डेट 4 अगस्त है ना, डेट इस तरीके से रखी जाती है। और आगे की चीज़ें तो और भी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट होता है, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होता। सेकंड राउंड का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेकंड राउंड जैसे पता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। ज्वाइन कर लिया तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड, जो राउंड 3 है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 17 अगस्त आपकी लास्ट डेट है सेकंड राउंड की। 17 अगस्त को आपको खत्म हो जाएगा सेकंड राउंड, और आपका स्टेट का सेकंड राउंड होगा 28 अगस्त को खत्म। ठीक है, तो आपका ज़्यादातर सिनेरियो में क्या होगा, 17 अगस्त तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी ये जो ज्वाइनिंग की डेट है 28 अगस्त है। ठीक है, 28 अगस्त तक आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, कॉलेज में सेम चीज़ जो राउंड 1 में हुई थी, यहाँ पे ये वैसे लिख तो 14 से 28 अगस्त रहा है, पर मैं आपको बता देता हूँ ये सारे राउंड आपके 25, 26, 27, 28 अगस्त को होंगे, और भी लेट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सेकंड राउंड होते हैं स्टेट के, वो इस तरीके से करे जाते हैं कि वहाँ पे जब ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की जो ज्वाइनिंग की डेट, जो कि 28 अगस्त है, जब वो खत्म हो जाएगी या फिर खत्म होने वाली होगी, कि आपके पास मौका नहीं रहे, आप ये डिसाइड नहीं कर पाओ कि मेरे को स्टेट के सेकंड राउंड में तो ये कॉलेज मिल रहा है, और इससे बेटर कॉलेज अब मुझे अगर ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी मिल चुका होगा, क्योंकि सेकंड ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आगे चलती है, तो आपको डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं देते वो। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि दोनों हाथों में लड्डू रखो, यहाँ पे भी आपको कॉलेज का पता लग जाए, स्टेट में भी, ऑल इंडिया कोटा में भी पता लग जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्टेट की ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ देते हो, उसके बाद में आप स्टेट की काउंसलिंग का आपको पता लगेगा कि आपको सीट मिल रही है या नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है कि दोनों सीटें आपको पता लग गई कि हाँ यहाँ ये सीट मिल रही है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में तो ऑलरेडी ये सीट मिल चुकी है, तो आपको वो मौका यहाँ नहीं मिलेगा। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का कॉलेज पता लगेगा, उसकी ज्वाइनिंग की डेट खत्म होने वाली होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ की ज्वाइनिंग की डेट खत्म है, वहाँ तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो वो सीट आपकी गई।
ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की, फिर आप स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक टाइम पे 2 जगह आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं एक बार स्टेट के राउंड 2 का कॉलेज देख लेता हूँ कौन सा मिला, ऑफलाइन काउंसलिंग में जाके उसके बाद में ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 का कॉलेज तो है ही, वहाँ जाके ज्वाइन कर लूँगा। तो ऐसा नहीं कर पाओगे, काउंसलिंग के रूल्स ही ऐसे बनाए गए हैं और काउंसलिंग का शेड्यूल भी उसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 28 अगस्त है लास्ट डेट ज्वाइनिंग की, यहाँ पे 4 सितंबर है। ठीक है, तो आपका 4 सितंबर तक ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी स्टेट में खत्म होगी और यहाँ पे आपकी 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन करना है तो 28 अगस्त तक करना होगा और आपको स्टेट में पार्टिसिपेट करना है लास्ट तक तो 4 सितंबर तक वेट करना होगा। अगर स्टेट में जाना चाहते हो तो 28 अगस्त तक अपनी सीट छोड़ के जाओ स्टेट के सेकंड राउंड में। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो कहाँ आता है। ठीक है, अब आपके कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम मॉपअप राउंड में चले जाएंगे, मॉपअप राउंड में कॉलेज ले लेंगे स्टेट का छोड़ के। तो अगर स्टेट का छोड़ना है और मॉपअप राउंड में जाना है, ठीक है, तो आपको स्टेट की सीट छोड़नी पड़ेगी। डेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे 18 अगस्त सितंबर को है ये थर्ड राउंड जो मॉपअप राउंड है और ये 4 सितंबर को ख़त्म है। तो 4 सितंबर तक अपनी सीट छोड़ दो और फिर मॉपअप राउंड में नए रजिस्ट्रेशन के साथ चले जाओ। ऐसा नहीं है कि आपकी सेकेंड राउंड की सीट भी आप स्टेट की रखोगे फिर मॉपअप राउंड में जाओगे। अगर आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हो तो आपको सेकेंड राउंड की स्टेट की सीट छोड़नी पड़ेगी। आप ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड और स्टेट कोटा का सेकेंड राउंड और ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड इनमें साथ में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड और स्टेट कोटा के सेकेंड राउंड में भी साथ में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ समझनी है, इनमें से आपको एक ही जगह जाने का मौका मिलता है, इसलिए काउंसलिंग थोड़ी सी रिस्की और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो काफ़ी कम सीटें आती हैं, वो आपको बता दी जाएंगी कितनी आएंगी, पर आपके मॉपअप राउंड, सेकंड राउंड और स्टेट का सेकंड राउंड और ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड, ये तीनों राउंड, स्टेट का सेकंड, ऑल इंडिया कोटा का सेकंड, ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे ज्वाइन करना है, कहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अगर आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हो, आपको कन्फ्यूज़न होंगे काउंसलिंग में बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये नंबर है 8952089862, जिसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग लास्ट राउंड तक मिल जाएगी। 24/7 आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, जिससे कि आपको बेस्ट डिज़ायर्ड कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से मिल पाए। कहाँ पे लेना है, ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट के में लेना है, आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कहाँ लेना रहेगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। लास्ट ईयर का पूरा डाटा मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का PDF फॉर्म में। डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी, कहाँ पे फ्री एग्जिट करना है, जैसे मैंने आपको बताया ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड का कॉलेज छोड़ सकते हैं, स्टेट में जा सकते हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, इसमें मदद मिल जाएगी। स्टेट का सेकंड छोड़ के मॉपअप तक जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, इसमें मदद मिल जाएगी। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज फीस इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट, इन सब में आपको मदद मिल जाती है। फीस इसकी सबसे कम रखी गई है इंडिया में। मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है आपका ये, और ये आप पे कर सकते हो जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम, सेम नंबर पे आप करने के बाद इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। ठीक है, फिर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे इस सभी फीचर्स के साथ में। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगी जब आप ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड करा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगी डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया ना तो आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, तो वो रिस्क आपको कितना रहेगा, क्या चांसेस रहेंगे, वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। इस काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको डिसीजन मेकिंग वाला फैक्टर भी कवर कराया गया है। बाकी सब जगह आपको सिर्फ PDF वगैरह शेयर कर देते और आपको पिछले साल का डाटा बता देते हैं, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइम टू टाइम सभी स्टेट्स के नोटिफिकेशन और सारी इंपॉर्टेंट PDFs आपको मिलती रहेंगी, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।